हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में मीन्स नेक्रोसिस के पार्ट 1 में नेक्रोसिस का इंट्रोडक्शन और कोगुलेटिव नेक्रोसिस पूरा कवर किया था। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। उसमें हम इंट्रोडक्शन, पैथोजेनेसिस और माइक्रोस्कोपिकली वो कैसा रहता है आज हम कवर करने वाले। तो फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन। लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस को क्या कहा जाता है? लिक्विफेक्टिव कोलिगेटिव नेक्रोसिस। तो लिक्विफेक्टिव कोलिगेटिव नेक्रोसिस also occur commonly due to ischemic injury, bacterial और फंगल इन्फेक्शन। कहाँ कॉमनली हमें लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस कहाँ ऑक्योर होता है? तो इश्केमिक इंजरी में हमें दिखाई देता है लिक्विफेक्टिव। बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन के कारण लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस ऑक्योर होता है। देन BUT is a hydrolytic enzyme in the tissue degeneration, have a dominant role in causing semi-fluid material। जब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लिबरेट होता है तो डोमिनेंट कॉज कौन सा होता है? सेमी-फ्लूइड मटेरियल। द कॉमन एग्जाम्पल आर इन्फ्राक्ट ब्रेन एंड अब्सेस कैविटी। लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस को कॉमनली एग्जाम्पल कौन सा है? इन्फ्राक्ट ब्रेन और अब्सेस कैविटी। देन पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में क्या होता है? द अफेक्टेड एरिया इज अ सॉफ्ट विथ लिक्विफेक्टिव सेंटर कंटेनिंग नेक्रोटिक डेबरीज, लेटर अ सिस्ट वॉल इज फॉर्म। अफेक्टेड एरिया हमें लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस जब कॉज होता है तब अफेक्टेड एरिया हमें सॉफ्ट दिखाई देता है विथ लिक्विफेक्टिव सेंटर। सेंटर में लिक्विफेक्टिव दिखता है, कंटेनिंग क्या, उसमें क्या होता है? लिक्विफेक्टिव सेंटर में नेक्रोटिक डेबरीज होती है, उससे क्या होता है? सिस्ट वॉल फॉर्म होती है। माइक्रोस्कोपिकली the cystic space contains necrotic cell debris, macrophages fill with them phagocytous material। सिस्टिक स्पेस में क्या क्या कंटेंट्स होता है? नेक्रोटिक सेल होती है, डेबरीज होती है, मैक्रोफेजेस से फिल होता है विथ क्या? फेगोसाइटिस मटेरियल। ये सब कहाँ सिस्टिक स्पेस में प्रेजेंट रहता है। देन सिस्ट वॉल इज अ फॉर्म। सिस्ट वॉल किस किस सेल से फॉर्म होती है? तो फर्स्ट इज अ प्रोलिफरेटिंग कैपिलरीज, इन्फ्लेमेटरी सेल्स एंड ग्लियोसिस, उसे ही क्या कहते हैं? प्लोरिफेरेटिंग ग्लियल सेल। इस तीनों से क्या सिस्टिक वॉल फॉर्म होती है। इन केस ऑफ ब्रेन की केस और प्रोलिफरेटिंग फाइब्रोब्लास्ट इन केस ऑफ अब्सेस कैविटी, इसमें कॉमन दिखाई देता है। हमने फर्स्ट जो एग्जांपल देखा उसमें भी वही देखा था, क्या? इन्फ्राक्ट ब्रेन अब्सेस कैविटी में कॉमनली होता है, इसमें भी वही दिया है। तो इश्केमिक नेक्रोसिस, सॉफ्टिंग ऑफ टिश्यू। इश्केमिक नेक्रोसिस जब कॉज होता है तो सॉफ्टिंग ऑफ द टिश्यू होता है। देन रैपिड एंजाइमेटिक ऑटोडाइजेशन होता है, मीन्स कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल्स। देन क्या होता है? लिक्विफेक्शन ऑफ द सेल्स। तो आज के लेक्चर में हमने पूरा लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस कवर किया। उसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा, देन पैथोजेनेसिस देखा, देन माइक्रोस्कोपिकली वो कैसा है वो देखा। तो हम पार्ट 3 में केसेस नेक्रोसिस देखने वाले हैं, केसेस नेक्रोसिस, देन फैट नेक्रोसिस कवर करने वाले हैं। तो हम ऐसे सीक्वेंस से पूरा नेक्रोसिस ख़त्म करेंगे। थैंक यू।